लोग जब तक आपके संपर्क में नहीं आएंगे, अपने पेपर और अपने दस्तावेज नहीं रखेंगे, तो मेरे ख्याल से सर्वे का काम होना नामुमकिन है। अब देखिए, सबसे पहले मैं आप मीडिया बंधु के माध्यम से आज के इस ग्राम पंचायत खपरा अंतर्गत ग्राम खपरा वार्ड नंबर 2 जो सामुदायिक भवन में बिहार स्पेशल सर्वे के नाम से, विशेष सर्वेक्षण के नाम से जो सर्वे को संबंधित लेकर के ग्राम सभा का आयोजन किया गया था। और इसमें ग्राम सभा में हमारे माननीय जनप्रतिनिधि, वार्ड सदस्यगण, उप मुखियागण, माननीय सरपंच साहब और हमारे समाज के बुद्धिजीवी लोग और भूस्वामी जितने भी रैयती हैं, भूस्वामी सारे लोग जो आए, सारे तमाम लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दूसरी बात है कि एक चीज़ आप भली भांति जानते होंगे, क्योंकि आज का समय ये डिजिटल का है, ऑनलाइन का ज़माना है। आप आज से 10-15 दिन पहले से आप देखे होंगे सोशल मीडिया साइट में और जितने भी न्यूज़ चैनल हैं कि खबरें रोटेट हो रही हैं काफ़ी। तो इस संबंधित हम लोगों ने अंचल अधिकारी माननीय सीओ साहब से भी बात की। तो ये एक्चुअली हम ज़मींदार जो समझते हैं अपने आप को, हम रैयती हैं जिसका लगान भरते हैं हम बिहार सरकार को। तो बिहार सरकार इससे पहले आप देखे होंगे कि 1954 में जैसे सर्वे का काम हुआ था, 1904 में हुआ था, फिर 1954 में हुआ, हमारी जानकारी जो हमने जानकारी प्राप्त किया है, और फिर अभी ये 2024 में। और हमने बाइट भी देखा है, हमारे बिहार के जो भूमि सुधार मंत्री हैं माननीय डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी का हमने बाइट भी देखा है। चूँकि ये सारी चीज़ें कोई आसान चीज़ नहीं है कि हम कहें तो आप सुन लें, ये ज़मीन से संबंधित है। और ज़मीन से संबंधित जो मंत्रालय है जिसके पास, माननीय डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी का आपने बयान सुना होगा, और मंत्रिमंडल में माननीय मुख्यमंत्री बिहार के समक्ष रख करके इसको पारित किया गया होगा। चाहे वो मुस्तकबिल भविष्य जो भी देखा है कि बिहार में जो दिक्कतें हो रही है और अधिकांश केसेस जो पाए जा रहे हैं कोर्ट में, न्यायालय में और थाना में, इसी को लेकर के उन्होंने सर्वे का ये प्रावधान लिया है। अब सवाल ये है कि इसमें हमारे पंचायत में पूरे बिहार में होना है, तो जाहिर सी बात है कि माननीय मुख्यमंत्री का ऑर्डर है, माननीय भूमि सुधार मंत्री का मंत्री का जब ऑर्डर है और चिट्ठी रिलीज़ हो गई है डीएम को, तो हम लोगों को भी आदेश है कि ग्राम पंचायत में जो है, ग्राम पंचायत में सर्वप्रथम सबसे पहला काम है ग्राम सभा का। ग्राम सभा क्यों है? ताकि लोगों के बीच में अवेयरनेस हो जाए, जानकारी हो जाए। क्योंकि लोग जब तक आपके संपर्क में नहीं आएंगे, अपने पेपर और अपने दस्तावेज नहीं रखेंगे, तो मेरे ख्याल से सर्वे का काम होना नामुमकिन है। अब सवाल है कि आज के जैसे 1.5 से 2 घंटा जब यहाँ सभा चली है, इसमें हमारे स्पेशल सर्वेक्षण अमीन जो आए हुए हैं और 2-4 अमीन जो है, चूँकि हर मौजे में एक अमीन का प्रतिनियुक्त हुआ है। अब मेरे पंचायत में 6-7 मौजा है, तो 6-7 अमीन होंगे अलग अलग सारे। अब सवाल है कि आज जैसे कुछ चीज़ों का सवाल था लोगों का, और दिक्कतें जैसे ज़मीन को लेकर के शुरू से ही दिक्कत है काफ़ी, और बहुत जो सबसे अहम चीज़ उभर करके सामने आया कि हमारे इलाके में अधिकांश ज़मीनें जो मोटेशन के चक्कर में फंसा हुआ है, जो 3-4 साल 5 साल से ब्लॉक और अंचल का चक्कर काट रहे हैं और पेपर दिया हुआ है, मामला लंबित पड़ा हुआ है। तो जब तक वो सारी चीज़ें नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं सर्वे के काम में दिक्कत होगी। तो सबसे पहला काम तो हम लोगों ने, मैंने ये कहा और लोगों के डिमांड को देखते हुए कि आप आज ग्राम सभा करके जो प्रोसीडिंग लेके जा रहे हैं, तो आप अपने उच्च अधिकारी को इस चीज़ को, उनको मैसेज देने का काम करें, और वो लोग अंचल और ब्लॉक और जिला स्तर पर माननीय जिला पदाधिकारी डीएम साहब से संपर्क करें कि जिस भी अंचल में जो भी लंबित काम पड़ा हुआ है, खास करके मोटेशन को लेकर के, परिमार्जिन को लेकर के, क्योंकि आम लोग हैं, गरीब लोग हैं और बगैर शिक्षा के ऐसे लोग जो अशिक्षित हैं, जिनको जानकारी नहीं है, वो लोग चक्कर काट रहे हैं और काफ़ी लोग पैनिक भी हो चुके हैं। तो लोगों को आश्वस्त करने का काम कर रहे हैं कि डरने की ज़रूरत नहीं, लेकिन हम यही मांग करते हैं अधिकारी से कि आप लोगों का सहयोग चाहिए, ताकि ब्लॉक और अंचल में जो लंबित काम पड़ा हुआ है, परिमार्जिंग वगैरह का, मोटेशन का, वो थोड़ा युद्ध स्तर पर हो। क्योंकि वो सारी कामें जब तक क्लियर नहीं होंगी, तो हमको नहीं लगता है कि पूर्ण रूप से सब इसका सर्वेक्षण का काम हो पाएगा। दूसरी बात कि आज जो लोग आए हुए हैं, हमारे लोगों का जो सवाल था, तो हमको लगता है कि ऐसी स्थिति में मेरे पंचायत में इन लोगों से मैंने एक ये भी कहा कि आप इस चीज़ को आगे में फॉरवर्ड करें कि हमारे पंचायत में जैसे हर मौजा का सर्वेक्षण अमीन होता है, उसके अलावा बंदोबस्ती पदाधिकारी होते हैं, फिर कानून को होते हैं, तो हम चाहेंगे कि हमारे पंचायत में इसके बाद फिर एक दिन एक ग्राम सभा रखा जाए। क्योंकि ये पहला फेज़ था, सर्वप्रथम ग्राम सभा कराना था, तो ग्राम सभा तो लगभग हर पंचायत में होते जा रहा है, आप देख रहे हैं भली बात ही। तो एक हम चाहेंगे कि 2-4-10 दिन के बाद जो भी आपको सहूलियत मिल रहा है टाइम के हिसाब से, एक बड़े पैमाने पर ग्राम सभा हो।
और उसका प्रचार प्रसार 2-4 दिन पहले हम लोग करें और करके पंचायत के अधिकांश ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें शामिल होने का काम करेंगे, ताकि लोगों का जो भरम है, लोगों को जो दिक्कतें हैं, लोगों का जो अपने मन में एक विचार है, सवाल है, वो सवाल अपने संबंधित अधिकारी के पास रखेंगे और उसका जो जवाब है अधिकारी से प्राप्त करने के बाद उन सारी समस्याओं को हल करने का काम करेंगे। ये तो पहला डिमांड है मेरा। और दूसरी बात है कि आप लोगों के माध्यम से भी हम यही चाहेंगे कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप सार्वजनिक करें। और जैसे कि आप मेरे पंचायत में अभी ग्राम पंचायत खपड़ा में सामुदायिक भवन हुआ, तो अक्सर ज़्यादातर आप देखे होंगे हर पंचायत में 1 दिन का ही होता है, लेकिन हमने लोगों की आफियत के लिए, लोगों की सहूलियत के लिए, ये हमारा अपना विचार था कि यहाँ से उठ करके हम और 2-4 मौजा में भी कर दें। जैसे अभी यहाँ के बाद हम चौनी जाने वाले हैं, फिर आपका गैगट्ठा और गरकेली को लेकर के मथुरापुर में सोचे कि लोगों को भी 10 मिनट संबोधन कर दें। इसी तरह सोतीबाग, न्यामतपुर वगैरह ग्वालगांव भी है। तो और दूसरी बात कि लोगों से मेरी खास करके मैं अपने ग्राम पंचायत खपड़ा के तमाम भूस्वामी, साथ साथ जितने भी आसपास के लोग हैं, इलाके के जितने भी नज़दीकी पंचायत है और समस्त बिहारवासी, और मैं अपने पंचायत के लोगों से ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें, मसला तो है ज़मीन का और ये अहम चीज़ है, और इसमें आप अपनी जो भी कमियां हैं कागज़ से, दस्तावेज़ से संबंधित, इस चीज़ को जब तक ठीक करने का काम करें। और दूसरी बात कि ज़मीन से जुड़ा हुआ मामला है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आपके मौजा में जो प्रतिनियुक्त अमीन हैं उनसे समझें, उनका नंबर को सार्वजनिक किया जाएगा, बंदोबस्ती पदाधिकारी के नंबर को सार्वजनिक किया जाएगा, उसके अलावा जो कानून गो है उनके नंबर को सार्वजनिक किया जा रहा है, उन लोगों से संपर्क करें, आपके अंचल अधिकारी हैं उनसे समझें। तो ये सारी चीज़ें समझने का। उसके अलावा हम लोग पंचायत स्तर पर जो जनप्रतिनिधि हैं, अगर कहीं मन में संकोच आ रहा है तो बिला झिझक आप लोग हमसे रब्ता करें, हम लोगों से समझने का काम करें। जो चीज़ हमारे जानकारी के अभाव में होगा, हम लोग आगे से जानकारी लेने के बाद आपको देने का कार्य करेंगे। दूसरी बात, साथ साथ एक अपील है कि पैनिक और भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है और बौखलाहट में कोई भी काम नहीं करना है। आप समझें, उसके बाद अपने ज़मीन का जो भी दस्तावेज है आप अपने अमीन और संबंधित अधिकारी के समक्ष रखने का कार्य करें। दूसरी बात कि कहीं ना कहीं लोगों का होता है ना कि आपदा में अफसर, कि आपदा के समय में अफसर खोजने का काम करते हैं, तो ऐसे टाइम में हो सकता है कि कुछ लोग नहीं जान रहे हों, जानकारी के अभाव में होंगे, तो गलत लोग जो है उनको भ्रमित करने का कार्य करेंगे और पैसे की उगाही करने का काम करें। तो मैं लोगों से हाथ जोड़ करके ये अपील करता हूँ समस्त पंचायत वासियों से कि किसी भी गलत आदमी के हाथे नहीं चढ़ना है, नहीं किसी को 10 रुपये गलत देना है, ऐसा कुछ नहीं है। और ये पूरे बिहार में जो सर्वेक्षण का काम चल रहा है, ये बिल्कुल पूर्ण रूप से निःशुल्क है, कहीं पर कोई शुल्क का मतलब नहीं है। इसलिए पैसे की बर्बादी न करें, अपना शोषण होने से बचाएं खुद को और शोषण होने के लिए किसी को न दें।